विवाह संबंधी कानून है जो अलग अलग धर्मों के लिए कहीं ना कहीं उसमें मतभेद हैं। कहीं ना कहीं जो स्त्री है उसके लिए विवाह संबंधी जो आयु का निर्धारण है हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष कम से कम और मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार 15 वर्ष निर्धारित की गई है। उसमें जिस प्रकार से मतभेद है और उस मतभेद के चलते किस प्रकार से हमारे देश में लागू जो अन्य कानून है जैसे कि पॉक्सो एक्ट, जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें किस प्रकार से मतभेद हैं और उसके कारण किस प्रकार से न्यायालयों के फैसले में मतभिन्नता आती है और कहीं ना कहीं कठिनाई आती है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए लॉ कमीशन द्वारा ये सजेशन अनुच्छेद 44 को समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए आम जनता से सुझाव मांगे गए हैं। हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग जो विवाह की जो मिनिमम एज है किसी भी हिंदू लड़की के लिए वो 18 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार किसी भी मुस्लिम बच्ची की शादी के लिए जो मिनिमम एज है वो 15 वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसे ही पॉक्सो एक्ट में जो चाइल्ड की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2D में, उसमें 18 वर्ष मिनिमम एज प्रिस्क्राइब की गई है और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में सेक्शन 2 सब क्लॉज 12 में जो चाइल्ड की डेफिनेशन दी गई है उसमें भी 18 वर्ष मिनिमम एज निर्धारित की गई है। तो ये जो अलग अलग निर्धारण है एज का, उसके कारण जो समस्या आ रही है, यदि पॉक्सो एक्ट के तहत किसी 18 वर्ष से कम आयु के बच्ची पर कोई यौन संबंधी अपराध कारित किया जाता है तो पॉक्सो एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं, तो पॉक्सो एक्ट लागू होगा। लेकिन वहीं उसके विपरीत यदि मुस्लिम शरीयत कानून के अनुसार 15 वर्ष की आयु में बच्ची का विवाह जो किया जाएगा वो विधि सम्मत होगा। तो ये कहीं ना कहीं मतभेद है, क्योंकि एक कानून में 18 वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ यदि कोई हिंसात्मक कार्य किया जाता है, यौन हिंसा की जाती है, तो वो बलात्कार की श्रेणी में आएगा और पॉक्सो एक्ट के प्रावधान लागू होंगे। और वहीं 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर जो विवाह किया जाएगा वह अपराध नहीं कहलाएगा मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार। तो ये जो मतभेद हैं, जो मतभिन्नता है हमारे देश में अलग अलग कानून में, इस मतभेद और इस मतभिन्नता को दूर करने के लिए ही समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 हमारे देश में लागू करना आवश्यक है। यह धर्म का इससे किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। ये कहीं ना कहीं उन मुस्लिम बच्चियों की मानव अधिकारों से जुड़ा हुआ विषय है जिनकी 15 वर्ष की आयु में विवाह को विधि सम्मत ठहराया जाता है, जबकि 18 वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ में यदि कोई अपराध कारित किया जाता है तो उसके संबंध में पॉक्सो एक्ट के तहत उनके हितों को संरक्षित किया जाता है, जेजे एक्ट के तहत उनके हितों को संरक्षित किया जाता है। किंतु मुस्लिम पर्सनल लॉ के एक्ट के तहत 15 वर्ष की आयु में यदि बच्ची का विवाह कर दिया जाता है तो वह विधि सम्मत होता है। तो एक देश एक कानून होना चाहिए, इसी को ध्यान में रखकर विधि आयोग द्वारा ये सुझाव पूरे देश से मांगे गए हैं। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, समान नागरिक संहिता हमारे देश में लागू होगी, तो ये मतभेद, ये भिन्नताएं दूर हो जाएंगी और एक देश एक कानून की जो कल्पना है वो हमारे देश में लागू होगी। तो समान नागरिक संहिता लागू हो जाने के बाद एक समान कानून हमारे देश में लागू होगा, तो विवाह संबंधी जो आयु है जिसके संबंध में हमारे देश में मतभेद है वो कहीं ना कहीं एक स्वरूप की होगी, एक समान होगी। एक समान आयु हमारे देश में बच्चियों के लिए निर्धारित होगी जिससे उनके कहीं ना कहीं मानव अधिकार सुरक्षित होंगे। तो देश पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 30 सितंबर 2022 को क्रिमिनल रिट पिटीशन नंबर 7426/2022 पर सुनवाई करते हुए 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने वाली लड़की के साथ विवाह करने वाले जावेद को किसी भी प्रकार के कानून के दुरुपयोग का दोषी नहीं पाया और उसके विवाह को
विधि सम्मत मानते हुए उनको प्रोटेक्शन देने के लिए हरियाणा राज्य को डायरेक्शन दी है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने एक एसएलपी क्रिमिनल नंबर 35-376/2022 प्रस्तुत करी, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 13 जनवरी 2023 को सुनवाई करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला दिया और इंटरिम आदेश पारित करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे ग्रांट किया और पूरे देश के सभी न्यायालयों को यह आदेशित किया कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया, जिसमें 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद भी लड़की की विवाह को विधि सम्मत माना गया है, उस पर तुरंत रोक लगाई। सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिए। अब इस पर भविष्य में फैसला होना है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना कि 15 वर्ष की आयु के आधार पर, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में विधि सम्मत किसी भी बच्ची की विवाह के लिए माना गई है, उस पर रोक लगाई है और उसको कहीं ना कहीं पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के कॉन्ट्ररी मानते हुए इस देश में एक देश एक कानून की व्यवस्था को लागू करने के संबंध में विचार करने के लिए भविष्य में नोटिस जारी किए गए हैं। अभी इस पर फैसला आना बाकी है। तो दोस्तों, विस्तार पूर्वक मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से विवाह संबंधी अलग अलग धर्मों में जो मुस्लिम बच्ची और हिंदू बच्चियों के संबंध में जो विवाह की आयु का निर्धारण है, उसमें जो मतभेद है, उसको एक रूप लाने के लिए, एक समान लाने के लिए, मुस्लिम बच्चियों के मानव अधिकारों को संरक्षित करने के लिए किस प्रकार हमारे देश में समान नागरिक संहिता लागू किया जाना आवश्यक है, आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इस देश में लागू होना आवश्यक है, इसको मैंने विस्तार पूर्वक आपको समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके सामने ऐसे ही लीगल इश्यूज मैं समय समय पर लेकर आता रहूं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।